एक डेली कैंडल ग्रीन चाहिए, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। पहले 15 मिनट कंसोलिडेट होने दोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 23,350। इस केस में मुझे कंसोलिडेशन के बाद ये टारगेट्स तक के लिए ट्रेड करना है और ये एक बेयरिश मारिबुजो कैंडल है। ये 50,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस डे लो का लेवल इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पे अगर ये यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो उसके बाद फिर से 12,000 तक का टारगेट। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट एनालिसिस की वही वीडियो आ गई है जिसका आप सबको इंतजार रहता है और इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि डेली होते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे, आपको वहां पे सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगी जिसके साथ आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब लाइव में ज्वाइन होकर भी ट्रेड कर सकते हो। मंडे मार्केट हॉलीडे है, कल फ्राइडे है। ट्यूसडे से हम यूट्यूब लाइव सेकंड हाफ में भी किया करेंगे जहाँ पे फर्स्ट हाफ 9 बजे से 11 बजे तक होगा और सेकंड हाफ 1 बजे से 3:30 बजे तक हम बैठा करेंगे और सेकंड हाफ में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे जैसे पहले करते थे। अब बात आती है मार्केट एनालिसिस। आज के दिन पे मार्केट ने क्या किया पहले वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से एक ही बात कह रहा हूँ मार्केट एनालिसिस में, ये एक मेजर सप्लाई जोन बन चुका है निफ्टी का। जब तक इससे ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देगा तब तक आपका निफ्टी बुलिश नहीं होगा। अब आज इसने इससे ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश तो की है, इस लेवल से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, बट गैप अप ओपन होके एक तरह से गैप फिल करने वो आया और उसके बाद उसने सपोर्ट बना दिया। अब कल के दिन पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिल सकती है। ऐसी कुछ कैंडल कल के दिन पे मुझे बनने की उम्मीद है जहां से नीचे ये एक सपोर्ट भी देगा और ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी देगा आज के डे हाई से। ऐसा मुझे कल के दिन पे उम्मीद है। और अगर हम देखें कल के दिन यानी कि फ्राइडे, हमें निफ्टी पे कैसा ट्रेड करना है। कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स की भी है एक्सपायरी, क्योंकि मंडे को मार्केट हॉलीडे है तो मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी कल के दिन पे शिफ्ट हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी पे देखूं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आज के दिन पे चले जाए हम, तो हमेशा जब भी हम एक एनालिसिस करते हैं तो हमारे जो पहले 2 लेवल्स होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा डे हाई और डे लो होता है। साथ ही साथ जो डे का क्लोज है ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये तीनों लेवल्स आपके चार्ट पे हमेशा मौजूद होने चाहिए। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। आपको कोई लेवल नहीं भी बनाना आता, ये बनाने सीख लो भाई, क्योंकि ये बहुत मेजर सप्लाई और डिमांड का काम है। अब अगर कल के दिन पे निफ्टी यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो आप इसको पहले 15 मिनट कंसोलिडेट होने दोगे और उसके बाद देखोगे 9:30 के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 23,350 और आपका सेकंड टारगेट होगा 23,300 और एक बड़ा टारगेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 23,250 भी मिलेगा। ये आपके कल आप कहोगे कल वाले टारगेट तो 50-50 पॉइंट के लिए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि भाई फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को छोटे पॉइंट्स लेके बाहर निकलने में ही समझदारी होती है। अब अगर मार्केट कल के दिन पे गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे, या गैप अप ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे, तो पहले मैं गैप डाउन वाला सिनेरियो कंसीडर करता हूँ। इस केस में मुझे कंसोलिडेशन के बाद ये टारगेट्स तक के लिए ट्रेड करना है और अगर अपसाइड के लिए जाता है ये, जैसी मैंने आपको कहा मुझे कल उम्मीद है एक ऐसी कैंडल निफ्टी में फॉर्म हो, नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस, तो अगर ये ऐसा बनाने कुछ जाता है, यहाँ पे ओपन होता है ऊपर जाता है, तो मेरे पास टारगेट्स प्रीवियस डे का क्लोज और प्रीवियस डे का हाई, सीधे से 2 टारगेट्स हैं। हाँ, अगर ये कल के दिन पे भी गैप अप ओपन होता है तो भाई साहब ऊपर के लिए टारगेट फिर आपके वही 23,500 का टारगेट तो आज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट वहां पे मार्केट ओपन हुई थी जो हम कल बात कर रहे थे, और उसके बाद टारगेट आपका राउंड फिगर 23,600 का 23,700 का राउंड टारगेट्स आपके पास ऊपर के लिए निकल जाएंगे निफ्टी के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे तो ये एक बेयरिश मारिबुजो कैंडल है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया है वही सप्लाई जोन से जिसकी रोज वीडियो में बात हो रही है। जब तक बैंक निफ्टी का भी ये सप्लाई जोन नहीं निकलेगा तब तक 51,000 52,000 के लेवल्स आना बहुत मुश्किल है। इस टाइम पे आपको मैं पिछले 3 दिन से यही गाइड कर रहा हूँ मार्केट एनालिसिस में कि बुल्स को मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक ग्रीन क्लोजिंग देनी पड़ेगी। एक डेली कैंडल ग्रीन चाहिए, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, तभी बुल स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आपको निफ्टी में 25,000 और बैंक निफ्टी में 52,000 आता दिखेगा। नहीं तो वही घिसी पिटी वैसे ही ऊपर जाएगा, इंट्राडे बेसिस पे आपको पैसा नहीं देगा और काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा 50,500 का, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 49,846 का, ये 50,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस डे लो का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब अगर कल के दिन पे बैंक निफ्टी
फ्लैट ओपन होता है, तो मेरे पास डाउन साइड के लिए सीधा टारगेट 49,200 तक का भी आ जाएगा। बट सेम सिनेरियो जो निफ्टी में था वही बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेड है कि ये एक ऐसी तरह की कैंडल करके दिन पे बना सकता है जिसमें कैंडल इसके बीच में होगी, ऊपर से रेजिस्टेंस देगा, नीचे से सपोर्ट देगा। ऐसी कैंडल बनती है तो भाई यहाँ पे आपके पास डाउन साइड का टारगेट ये वाला नहीं आपको मिलेगा, अपसाइड में भी आपको यहाँ तक जाएगा। बट अगर इससे ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो भाई 50-500 का टारगेट बहुत अचीवेबल है बैंक निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के आपको जो एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिड कैप निफ्टी पे भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है। तो मिड कैप और निफ्टी अगर मैं देखूं इसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट ही है। इसने बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे दी हुई है अपने सप्लाई जोन के ऊपर, ये अब बुलिश हो चुका हुआ है, यहाँ पे बुल्स फेवर में आ चुके हुए हैं। 12,000 तक का लेवल इसने गैप अप ओपन होकर अचीव कर दिया था। कल के दिन पे अगर ये यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो उसके बाद फिर से 12,000 तक का टारगेट, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर नीचे वाले लेवल को काटता है तो भाई आपको 11,800 तक का टारगेट मिलेगा मिड कैप पे। और अगर ऊपर निकलता है तो 12,200 का टारगेट, 12,196 का टारगेट हर ही अचीवेबल रहेगा मिड कैप निफ्टी में। और आपको आने वाले टाइम पे मिड कैप निफ्टी भी 13,000 तक के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से इसका चार्ट बुलिश है, इसका चार्ट बुलिश कहानी बयान कर रहा है। यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे फिर ऊपर, फिर एक पॉज आया, फिर नेक्स्ट जर्नी अपनी ऊपर के लिए ये कंटिन्यू कर सकता है। बाकी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में कभी भी प्रेडिक्शन के बेसिस पे काम मत करो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल मार्केट नीचे आएगा। प्राइस एक्शन, लेवल्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इन चीजों को इंपॉर्टेंस दो क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आप लाइव मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो एक व्यू पकड़ के बैठोगे भाई साहब, मार्केट दूसरी साइड जाएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, सिंगल ट्रेड में कैपिटल खत्म। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है तो फिर हमारा TWS का रॉबर्ट आप देख सकते हो, जिसमें ट्रेडिंग कंप्लीटली ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।